आपका न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताया था और चिन्ह परिपाटी के बारे में बताए थे। आज हम कल बोले थे कि क्या बताएंगे, दर्पण सूत्र बताएंगे, है ना बाबू। क्या बताएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम बोले थे कि दर्पण सूत्र क्या करेंगे, बताएंगे आपको। देखिए क्या है दर्पण सूत्र बाबू। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/e। इसको हमने बताया था कि इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि 5 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा, है ना। ये 5 नंबर में आएगा तो 6 नंबर में आएगा। जो भी आई है बहुत बार क्या गया, ये पूछा गया है। तो देखिए आइए बताते हैं बाबू, है ना। देखिए ये लेते हैं बाबू एक अवतल दर्पण। देखिए ये हो गया बाबू P, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया बाबू, है ना। हम वस्तु को कहां पर रख देते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के, आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देते हैं। देखिए आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी बाबू। और एक और जानते हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है बाबू। देखिए हो गया मुख्य अक्ष से क्या हो गया, समानांतर हो गया। ये कहां बना, ये यहां बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए और ये हो गया बी। इसका नाम दे देते हैं यम और ये हो गया एन। चलिए आगे, तो ये हो जाएगा क्या, बी डैश ए डैश। देखिए है ना। अब यहां आ गया बाबू। अब इसमें देखिए, इसमें हम दो को त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ई लेते हैं तो एक त्रिभुज ई लेते हैं, ठीक है। देखिए ना, एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज एम पी एन एफ में चलते हैं बाबू, है ना। दो गो त्रिभुज ले लिए, है ना, दो गो त्रिभुज हम ले लिए। देखिए अब आइए, तो देखिए ये बाबू 90 डिग्री है, तो ये भी यहां करना डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, ए एफ और एंगल, ये देखने के लग रहा है तिरछा बाबू, लेकिन तिरछा नहीं लगता, 90 डिग्री के बराबर ही रहता है ना। तो हो गया एन पी एफ बराबर करना डिग्री 90 डिग्री। और ये देखिए ये कोण और ये कोण देखिए बराबर है। तो एंगल ए एफ बी बराबर है एंगल पी एफ एन। कैसे बराबर है बाबू, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है बाबू, है ना। शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। अब जब आप 10th क्लास में त्रिभुज पढ़े हैं तो वहां पर समरूप पढ़े हैं कि कोई भी त्रिभुज का दो गो भुजा या दो गो कोण बराबर हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, किसी त्रिभुज की दो गो कोण बराबर हो जाए तो उसको समरूप लिखते हैं। कहां से लिखते हैं बाबू, कि त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज ए पी एन एफ। अब जब समरूप हो गया तो उसकी भुजा के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहां हम लिख देते हैं बाबू क्या, कि ए बी देखिए ए बी बराबर क्या, पी एन। और यहां पर लिख देते हैं एफ बराबर क्या, एफ बराबर पी एफ, इसको मान लेते हैं पहला बाबू, एफ बराबर क्या, पी एफ। अब आइए, हो गया, एगो आ गया बाबू। अब देखिए एक त्रिभुज यहां लेते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं। आ जाइए, अब आते हैं त्रिभुज, आ जाइए
त्रिभुज एम पी, त्रिभुज, आ जाइए, कहाँ गया, आ जाइए थोड़ा सा, है ना, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये आपका 5 से 6 नंबर आएगा, है ना, 5 से 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आ जाइए, क्या है, हम दो लेते हैं, एक बार ई लिए थे, अब ई लेते हैं, एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आ जाइए। देखिए तो बाबू, अब ये भी यहाँ से कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, आ जाइए। तो त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ बराबर त्रिभुज एन, त्रिभुज पहले ही लिखिए, त्रिभुज एंगल एम पी एफ बराबर त्रिभुज एम पी एफ, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, अब यहां से देते हैं बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये कोण और ये कोण भी बराबर बाबू तिरछाभुज कोण से, लिखिए ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल एम एफ पी, कैसे बाबू, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गया बाबू, कैसे बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से ये भी बराबर हो गया। अब देखिए, जब ये बराबर हो गया तो इसका भी अनुपात बराबर होगा, क्या होगा, एम पी बटे क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या, पी एफ, पी एफ बटे ए डैश एफ। अब देखिए तो बाबू, एमपी जो है, एमपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो एम यहां से देखिए ना, ये बराबर है, तो ये हटा के हम ए बी लिख सकते हैं ना, यहां लिख देते हैं क्या, एम पी, यहां लिख देते हैं साइड में, एम पी बराबर क्या, ए बी। और देखिए तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो है इसी के बराबर होगा, यहां ये भी लिख देते हैं कि ए डैश से बी डैश किसके बराबर है, तो पी एन का बराबर है। अब इसको हटा करके हम लिख देते हैं ए बी, यहाँ ए डैश बी डैश को हटा के क्या लिख देते हैं, पी एन। अब यहां लिख देते हैं पी एफ, अब बराबर क्या है, ए डैश एफ। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं बाबू, या इसको मान लेते हैं पहले क्या, दूसरा मान लिए। अब देखिए तो, अब समीकरण यहां लिखते हैं बाबू, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, यह समीकरण 1 और 2 से देखिए तो बाबू, देखिए तो ये ए बी बटा पी एन और ए बी बटा पी एन दोनों बराबर है ना, तो दोनों का लेफ्ट साइड है बराबर, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं ए डैश एफ बटे पी डैश एफ, यहां बराबर पी डैश एफ बटे ए डैश एफ। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो देखिए तो पी एफ गुने पी एफ स्क्वायर, यहाँ ए एफ और गुने ए डैश एफ। अब ए एफ क्या है बाबू, देखिए तो ए एफ कहाँ है, ए एफ देखिए ये है, यहाँ पे हम लेते हैं पूरा, देखिएगा तो ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पे पर पी है, देखिए ए है, एफ है और पी है। हमको चाहिए क्या, ए एफ, हमको ये चाहिए, तो ये लिखने का तरीका देखिए, केवल पढ़ लेंगे, ये चाहिए, यही चाहिए ना, ए एफ चाहिए हमको। तो ए एफ है क्या, देखिए तो ए एफ क्या है, ए एफ क्या है, तो ए एफ जो है ये है। अच्छा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए एफ को इस पूरा में से ई हटा देंगे तो एफ लिखेंगे ना, देखिए तो पी एफ स्क्वायर, पी एफ स्क्वायर
देखिएगा एफ को हमको लिखना है बाबू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ बराबर, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, तो एपी और एपी में हम घटा देंगे क्या, पीएफ घटा देते हैं। ये लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा लेकर के आई घटा देंगे तो वही चीज बचेगा एफ। तो हम एफ के बदले क्या ले सकते हैं, एपी माइनस पीएफ, ये आ गया। अब गुना था गुना दे दी। अब दूसरा है बाबू ए डैश एफ, कहाँ है, ये देखिए ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ, तो हम पूरा लिख देते हैं। देखिए तो ये ए है, ए डैश है, और ये एफ है, और ये पी है, ये मान लीजिए क्या है, पी है ना पी। आइए ध्यान से देखिए, हमको चाहिए क्या, ए डैश एफ, देखिए ये चाहिए ए डैश एफ, हमको ए डैश एफ चाहिए। तो ए डैश एफ चाहिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ए डैश एफ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पूरा ए डैश पी में हमको ये घटा देते हैं, क्या पी एफ को घटा देते हैं, ए डैश पी में से हमको ये घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा। चलिए आ गया, देखिए अब ए डैश एफ को हटा करके ए डैश पी हम माइनस पी एफ कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब पी एफ क्या है बाबू, अब देखिए पी एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से। और हम बताए थे तीन परिपाटी, याद कीजिए, सभी दूरियां ध्रुव के मापी जाती है, ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव, ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव, बताए थे ना। देखिए ध्रुव के बाईं ओर है तो ये निगेटिव हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एफ, ये पटी एफ है ना, पी एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इधर है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखिए एपी क्या है, एपी क्या है बाबू, एपी क्या है, एपी क्या है, देखिएगा एपी क्या है, एपी एपी क्या है, देखिए तो ए और पी, एपी ई पटी है ना, एपी क्या है, ई पटी है, एपी ई पटी है, तो ये भी निगेटिव। एपी क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यू से लिखते हैं बाबू, एपी। पी एफ तो आप जानिए कि फोकस दूरी है, और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है बाबू, तो देखिए ए डैश पी ये पटी है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को कौन सी लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस भी हो जाएगा ना। अब देखिए पी एफ को लिखते हैं माइनस ई एफ का होल स्क्वायर, एपी को लिखते हैं क्या, माइनस यू, पी एफ को माइनस एफ लिख दिए, ए डैश पी को क्या लिखते हैं, माइनस भी, और पी एफ को क्या, माइनस ई एफ। चलिए आ गया। अब देखिए इसका ये खत्म हो गया बाबू स्क्वायर, माइनस यू और माइनस माइनस प्लस एफ, क्योंकि देखिए हाँ सर कैसे लिखे, देखिए पीएफ का मान है माइनस है, को माइनस था तो हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस, आप दोनों को गुणा कर दीजिए बाबू, एफ स्क्वायर बराबर क्या, देखिए एक बार गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस यू भी, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस एफ भी, फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, माइनस एफ यू और प्लस 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 एफ स्क्वायर। देखिए एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या इसको इधर लाइए तो घट जाएगा, आ जाएगा को 3, हमको बचा यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू बराबर 0। हम चाहेंगे तो इसको उठा करके ऊपरी लिख जा सकते हैं बाबू, है ना, इसको उठा के ऊपरी लिख जा सकते हैं, माइनस एफ भी माइनस एफ यू, इधर हो जाएगा माइनस यू भी हो जाएगा। अब देखिए अब इसको आप एफ कॉमन ले लीजिए बाबू, माइनस एफ कॉमन ले लीजिए, भी माइनस यू बराबर क्या, माइनस यू भी, माइनस से माइनस हटा दीजिए, हट जाएगा ना, देखिए ना। अब देखिए अब क्या आ गया, आइए इधर, एक बार ई लाइन हटा दीजिए, ई लाइन हटा दीजिए, खाली माइनस कॉमन लीजिए, हम खाली माइनस कॉमन लेते हैं बाबू, तो एफ भी प्लस एफ यू बराबर माइनस यू भी, अब माइनस माइनस हटा दीजिए। अब आ गया क्या, एफ भी प्लस एफ यू बराबर यू भी। अब इधर से क्या कीजिए,
ऐसे ही कर दीजिए, है ना। एफ से देखिए ना, हमको क्या चाहिए 1/f, तो 1/f जो है हम एफ कॉमन लेंगे बाबू, एफ को क्या लेते हैं कॉमन, तो एफ हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा v प्लस यू बराबर यू भी। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो v प्लस यू बटे क्या यू भी बराबर 1/f। कुछ नहीं तो एक बचेगा ना बाबू, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा। अब अलग अलग कर दीजिए, 1 v यू प्लस v प्लस यू भी बराबर 1/f। यू से यू कट गया, v से v कट गया बाबू, आ गया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही तो लाना था बाबू, देखिए आ गया, हो गया प्रूफ, है ना। आ गया बाबू, क्या आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही लाना था बाबू। देखिए बहुत बेहतरीन समझाए हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत न है। दर्पण सूत्र है, कुछ नहीं किए, एक ये त्रिभुज लिए, एक ये त्रिभुज लिए, देखिए ये दोनों रूप लेकर के समरूप किए, और समरूप जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके भुजा का अनुपात क्या हो जाता था बराबर। फिर एक त्रिभुज ये लिए, एक त्रिभुज ये लिए, ये दोनों उसी तरह किए। यहाँ पर केवल किए क्या बाबू, तो एमपी बटा ए डेश बी डेश आया था, एमपी किसके बराबर होगा, देखिए एमपी किसके बराबर ए बी के बराबर, और ए डेश बी डेश किसके बराबर पीएम के बराबर। अब देखिए कि जब ये और ये आ गया बराबर, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसके अनुसार फिर देखिए इजी है, वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा, वीडियो को एक है ना लगे कि थोड़ा सा दिक्कत है तो दोबारा करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास क्या करें शेयर कीजिएगा बाबू, है ना। ये वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा से क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।